एक सवाल है मेरे ज़हन में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये जो अलायंस हो चुका है आईपीपी का और मुस्लिम लीग नून का, ये अलायंस पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना फ्रूटफुल है और इस अलायंस की ज़रूरत क्या थी? देखिए, इस लाइन्स की ज़रूरत ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था पीएमएलएन के ऊपर कि आपने हर सूरत में आईपीपी से मैनेज करना है, आईपीपीज़ के लोगों को मैनेज करना है और उनकी सीट एडजस्टमेंट करनी है। अगरचे आईपीपीज़ ने कोई 14-15 कौमी असम्बली की और कोई 25-30 के करीब सूबाई असम्बली की टिकटें मांगी थी, लेकिन कोई 7 के करीब एमएनए और कोई 11-10 9-10 के करीब एमपीएस मैनेज किए गए। इससे ज़्यादा शायद पीएमएलएन ने इससे इत्तफाक नहीं किया। ये मेरे नज़दीक पीएमएलएन की जबरी शादी थी जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है ना आईपीपी के साथ हुई है और आईपीपी के साथ लोगों को मैनेज किया गया है। और ये अलाइंस का कोई ताल्लुक अवामी मसाइल से कोई नहीं होता, ना इस तरह के अलाइंसेस का कभी अवाम से ताल्लुक होता है। ये बेसिकली अपने पावर पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए मफादाती ग्रुप होते हैं, उनके ज़रिए ये बनाए जाते हैं और जोड़ तोड़ के लिए बनाए जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आईपीपी को खड़ा किया था, इसलिए वो चाहेंगे कि उनके कुछ लोग असम्बली में पहुँचें और उनको चाहिए ये था कि पीएमएलएन जो है इनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा ना करे, तो वो हो गया और उसी के मुताबिक आईपीपी इलेक्शन में जा रही है। सर, ये भी मुझे बताइएगा, ये जो ईरान और पाकिस्तान के अंदर सर्द जंग तो नहीं है, गर्म जंग है। ज़ाहिर बात है, बमबारी शुरू हुई है, दूसरे ममालिक बीच में शामिल हो गए। ये क्या होने जा रहा है? कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट होने की शुरुआत तो नहीं, यानी कि इस्लामी ममालिक का खात्मा? नहीं, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या कोई बहुत बड़ी जंग होगी, लेकिन टेंशन ज़रूर है इंडिया पाकिस्तान ईरान के दरमियान। उसमें चाइना एक सालसी रोल प्ले करने की कोशिश तो कर रहा है। लेट्स सी कि उसमें क्या होगा, क्योंकि भारत उसमें इंगेज है और ईरान ने जो कुछ किया इंडियन सपोर्ट के बगैर नहीं किया, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे। तो अभी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इसको किस तरह से टैकल करता है, लेकिन डिस्प्यूट बढ़ेगा और फिर आगे जाके देखना पड़ेगा कि जो जंग के नतीजे इसे जो भी दोनों तरफ से जो कार्रवाई हुई है, इसके नतीजे में नई चीज़ें क्या बनती हैं और फिर दुनिया इसको किस तरह से रिस्पॉन्स करती है।